शशांक का सपना देखना। सिमरन अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो अपने अपार्टमेंट वापस कब आई और अंदर कैसे घुसी। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे बस एक बात पता थी कि इस समय उसका दिल बहुत ही खोखला हो चुका था। सिमरन के मुंह से कहा निकली और बाथरूम के शीशे में अपनी परछाई देखने लगी। उसमें उसके दिमाग की स्थिति साफ दिखाई दे रही थी, एकदम शांत, मुरझाई हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने मिस्टर मल्होत्रा की अपनी ही वाइफ को किडनैप करने में या अपनी उस बेटे को बर्बाद करने में, जिससे वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, मदद नहीं की थी। अगर सच कहा जाए तो इस समय सिमरन को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिल में कोई गम, गिल्ट, खुशी या पछतावे की भावना नहीं थी। इसके बाद वो खुद को देखकर मुस्कुराई और उसने अपने चेहरे पर एक चमक देखी। उसके मुस्कुराने की वजह से उसकी आंखें छोटी दिखाई दे रही थी, मगर शीशे में अपनी फोर्स की हुई स्माइल को देखकर उसे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। अपने हाथों से उसने शीशे पर कई बार ऐसे वार किया मानो जैसे उसे थप्पड़ मार रही हो। इसके बाद वो शार लेने चली गई। उसने अपने दिमाग पर फोकस करने की कोशिश की और अपने आगे के प्लान के बारे में सोचने लगी, पर पता नहीं क्यों उसके दिमाग की पटरी पर जो कुछ भी हुआ था, उसके ख्यालों की ट्रेन दौड़ रही थी। शशांक। सिमरन ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और शार से पानी की बूंदों को अपने सिर से होते हुए पूरी बॉडी को गीला करने दिया। उसने खुद को बताया कि उसे शशांक को छोड़कर किसी और के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद वो सुनैना और तुषार के बारे में सोचने लगी और अपना सिर हिलाने लगी। ये एक और बेकार फैमिली थी। ये फैमिली इस बात का सबूत थी कि इंसान दरिंदगी की किस हद तक जा सकते हैं। मिस्टर मल्होत्रा सुनैना से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि उसने उनके प्यार को मार दिया था। उनकी नफरत उसके लिए तब और ज्यादा बढ़ गई जब उसने एक बच्चा पाने के लिए उन्हें अपने साथ रहने पर मजबूर किया। वो अपने बेटे से भी सिर्फ इसलिए नफरत करते थे क्योंकि वो बिल्कुल उनकी पत्नी सुनैना जैसा दिखता था। आखिर कोई पिता अपने ही बेटे के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे रच सकता है? ये सोचते हुए सिमरन अपने ही ख्यालों पर हंसने लग गई। आज जिस हालत में तुषार था, क्या 7 साल पहले सिमरन भी इसी दौर से नहीं गुजर रही थी? इसके बाद वो अचानक ही शशांक के बारे में सोचने लगी, खासकर उसकी प्यारी स्माइल के बारे में। आखिर वो उसके बारे में दोबारा क्यों सोच रही थी? हो सकता है कि वो उसे मिस कर रही हो सकता है वो चाहती हो कि वो उसके करीब आ जाए। ऐसा कहकर सिमरन ने अपने दिल को समझा लिया। शशांक और सिमरन शादीशुदा जरूर थे, लेकिन सिमरन इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि वो उससे प्यार नहीं करती है। हो सकता है उसे शशांक का उसकी केयर करना और उसे पैम्पर करना बहुत अच्छा लगता था, मगर प्यार? सिमरन कोई ऐसी इंसान नहीं थी कि वो किसी से सिर्फ इसलिए पागलों की तरह प्यार करे क्योंकि वो आदमी उससे अच्छे से पेश आता था। नहीं, सिमरन के अपने राज और गड़े मुर्दे थे जो उसने दबा कर रखे हुए थे। उसे एहसास हुआ कि वो प्यार में नहीं है। शायद वो उसकी केयर करती थी और कभी कभी उसे मिस भी करती थी, लेकिन वो हमेशा यही सोचती थी कि ऐसा वो उसकी तरफ बर्ताव की वजह से करती है या उसका आभार था। हाँ, उसके लिए आभारी होना नेचुरल भी था, खासकर तब जब उसने उसके लिए इतना सब कुछ किया था। एक हस्बैंड और एक इंसान के तौर पर वो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी। मगर ये अजीब सी फीलिंग क्या थी जो उसे इस समय महसूस हो रही थी? ऐसा सोचने पर उसे दुख क्यों हो रहा था? इस बात का तो कोई लॉजिक नहीं है। सिमरन अपना ही दिमाग खाने के लिए खुद को कोस रही थी और फिर वो शार लेने में बिजी हो गई। खुद को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसने अपनी बॉडी को एक तौलिए की मदद से सुखा लिया। इसके बाद उसने अपना बाथरोब पहना और बाथरूम के बाहर आ गई। इसके बाद उसने अपनी बॉडी को बिस्तर पर फेंक दिया और सीलिंग की तरफ कुछ देर यूं ही घूरती रही। इसके बाद उसने अपना बाथरोब निकाल दिया और ब्लैंकेट को कस कर पकड़ लिया। इस समय उसे अपनी फ्रेशली चेंज की हुई बेडशीट में से फूलों की खुशबू आ रही थी। ना चाहते हुए भी वो नींद के आगोश में चली गई। वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। अभी एक ही दिन हुआ है और तुमने ऑलरेडी कुछ वजन घटा लिया है। एक धीमी सी आवाज उसके सर में गूंजने लगी। वो आवाज उसे वो कहीं भी पहचान सकती थी। उसे सुनते ही उसकी आईब्रोज में कुछ हलचल सी हुई। वो खुद से इस बात के लिए गुस्सा हो गई कि उसे अब शशांक का ही सपना दिखाई दे रहा था। तुमने मुझे कॉल करने के लिए प्रॉमिस किया था। तुमने ये भी कहा था कि एक दूसरे को देखने के लिए हम स्काइप पर बात करेंगे। एक बार फिर से वो आवाज कमरे में गूंज उठी। जाओ यहाँ से, सिमरन ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। इसके बाद उसने करवट ली और उसके पैर ब्लैंकेट के बाहर निकल गए। और तुमने मेरे बिना ही बिना कपड़ों के सोने की हिम्मत की? बताओ मुझे सिमरन, मुझे तुम्हें सजा देने के लिए क्या करना चाहिए?
ये सब सुनते ही सिमरन की आंखें एकदम से खुल गई। वो सपना नहीं देख रही थी। वो शशांक के चेहरे की तरफ घूर कर देखने लगी, जो उसके चेहरे के पास था, बहुत पास था। दोनों एक दूसरे की आंखों में बिना कुछ बोले ही देखने लग गए। इसके बाद शशांक सिमरन के इतने पास आ गया कि दोनों के फोरहेड टच हो गए। एक दूसरे के इतना पास होने की वजह से दोनों एक दूसरे की सांसों तक की आवाज आराम से सुन सकते थे। इसके बाद उसके लिप्स सिमरन के लिप्स से टकराए, मानो उसे चिढ़ा रहे हो। इसके बाद उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सिमरन अभी भी उसकी आंखों में एकटक देखे जा रही थी, जबकि शशांक की आंखों में इमोशंस का सैलाब आ गया था। क्या ये सिर्फ लस्ट थी, इंतजार? उसे नहीं पता था। बिना एक भी शब्द बोले सिमरन ने अपने हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाए और उसे अपनी ओर खींचते हुए एक किस कर लिया। पता नहीं किस वजह से, लेकिन इस समय वो अच्छा महसूस कर रही थी। क्या वो उसे मिस कर रही थी? हाँ, वो कर रही थी। दोनों एक दूसरे को इस तरह किस कर रहे थे मानो एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो। इसके बाद उसे महसूस हुआ कि शशांक के दोनों हाथों ने उसके चेहरे को पकड़ लिया है और उसके बाद उनकी किस खत्म हो गई और एक मुस्कान के साथ वो कहने लगा, मैंने तुम्हें मिस किया। ये दूसरी बार था जब वो ये कह रहा था। सिमरन अभी भी उसकी आंखों में घूर कर देख रही थी। उसकी आंखों में इस समय अलग ही इमोशंस भरे हुए थे और वो बड़े ध्यान से शशांक के चेहरे की तरफ देख रही थी। इसके बाद वो मुस्कुराई और कहने लगी, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले कि वो उसे मिस कर रही थी, वो उसकी किसेस, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे, उसकी प्यार भरी निगाहों, यहाँ तक कि उसके बारे में सब कुछ मिस कर रही थी। एक बार फिर सिमरन ने कहा, मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी। उसे इस बात का डर था कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। इसके बाद शशांक एक और किस के लिए आगे झुका। वो बहुत ही सॉफ्ट और गर्माहट देने वाली थी। वो किस उन बाकी की किस जब उन्होंने साथ में डांस किया था या अच्छा समय बिताया था, उससे बहुत अलग थी। इसको करते समय उसे अपने शरीर के अंदर बिजली के दौर जाने का एहसास नहीं हो रहा था। ये सब बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रहा था, बल्कि इसमें कई सारे इमोशंस छुपे हुए थे। इस समय सिमरन को शशांक के साथ इस किस के जरिए एक इमोशनल कनेक्शन फील हो रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसके इमोशंस खुलकर बाहर आ रहे थे। इसके बाद वो खुद से पूछने लगी, क्यों? आखिर वो इतना इमोशनल क्यों हो रही थी? क्या ये उन नतीजों की वजह से था जो इन्वेस्टिगेशन उसने मिस्टर मल्होत्रा को करने के लिए कही थी? क्या ये सुनैना के साथ वो सब करने की वजह से हो रहा था? शायद इसकी ये वजह थी क्योंकि इस पल उसे ये रियलाइज हो गया था कि फाइनली उसके बगल में खड़े होने के लिए भी कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ वो अपने बोझ शेयर कर सकती है। जब से उसकी माँ, दादी माँ और नानी मर गई थी, उसे कोई ऐसा नहीं मिला था जिस पर वो भरोसा कर सके। लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसे वो इंसान मिल गया है। पता नहीं किस वजह से, लेकिन अगर सही मानूं तो मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई हूँ। ऐसा कहते हुए सिमरन बेड की दूसरी साइड शिफ्ट हो गई ताकि शशांक को भी उसके बगल में लेटने की जगह मिल सके। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने मुझे जानबूझकर वीडियो कॉल नहीं की ताकि मैं तुम्हें मिस करूं और तुम्हें यहाँ पर ढूंढता हुआ आ जाऊं, शशांक ने हंसते हुए कहा। और इसके बाद उसने सिमरन को अपनी तरफ खींच लिया। शायद, सिमरन ने जवाब दिया। इसके बाद वो कहने लगी, क्या तुमने मेरे लिए डिनर बनाया है? ऑफ कोर्स मैंने बनाया है। ऐसा कहते हुए शशांक ने बड़े ही प्यार से सिमरन के माथे पर किस किया। इसके बाद वो कहने लगा, मैंने सुना किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत की। हाँ, वो किसी वजह से था। सिमरन ने शशांक की बात का जवाब दिया और इसके बाद उससे नजरें चुराने लगी। ऐसा कहने के बाद सिमरन उसकी बाहों में छुपने की जगह ढूंढने लगी और उसने अपना सर शशांक की गर्दन जहां खत्म हो रही थी वहां पर रख दिया। उसकी गर्म और मखमली सांसें जैसे ही शशांक की स्किन को टच कर रही थी, वो भी संतोष से भरी आहें भर रहा था। वो इस बात से खुश था कि आखिर उसे फाइनली सिमरन के साथ समय बिताने का मौका मिला। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे उस औरत के साथ डील करने दो, शशांक ने कहा। वो इस बात से दुखी था कि किसी ने उसके प्यार को हर्ट करने की कोशिश की थी। वो तुम्हारा कीमती समय डिजर्व नहीं करती है, सिमरन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। दरअसल मोनिका एक ऐसी इंसान थी जो बस सिमरन की स्कीम में फंस गई थी। मैं उससे मारूंगा नहीं, शशांक ने जवाब दिया। मैं जानती थी तुम यही कहोगे, सिमरन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। अगर वो कहती कि उसे इस बात को जानकर सरप्राइज हुआ है
कि शशांक को मोनिका को उसे थप्पड़ मारने की खबर पता चल गई थी तो ये झूठ होता। यहाँ तक कि जितना वो शशांक को जानती थी, उसने पूरी तरह एक्सपेक्ट किया हुआ था कि उससे बात करने से पहले ही वो मोनिका के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले चुका होगा। और वो सही थी। शशांक ऑलरेडी मोनिका का ख्याल रख चुका था। हालांकि उसने ध्यान रखा कि उसे मोनिका को मारना नहीं था। आफ्टर ऑल वो अच्छी तरह जानता था कि सिमरन उस तरह के इंसान नहीं जो अपने दुश्मनों को मार दे। इसीलिए उसने मोनिका की गंदगी से भरे हुए राज पब्लिसाइज कर दिए थे। ये उसे मारने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन उसे बर्बाद करने के लिए जरूर काफी था। मोनिका का इस फिल्म इंडस्ट्री में अब कोई फ्यूचर नहीं था। इसके अलावा जब सिमरन सो रही थी तब मिस्टर मल्होत्रा ने भी अपने प्लान का फाइनल स्टेप एग्जीक्यूट कर लिया था। उसने पर्सनली तुषार की हरकतों को सबके सामने एक्सपोज कर दिया था। इसी वजह से शेयर होल्डर्स के बीच में एक हड़कंप मच गया था। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और उसमें सभी ने तुषार को मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ की पोजीशन से उतारने के लिए और कंपनी को छोड़कर जाने के लिए वोट किया। अभी मत सो, अभी तुम्हें डिनर भी करना है, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, शशांक ने धीरे से सिमरन के कान में कहा। और तभी उसे रियलाइज हुआ कि सिमरन की सांसें नॉर्मल तरीके से चल रही थी। इसके बाद उसने धीरे से सिमरन की पीठ सहलाई और एक बार फिर फुसफुसाते हुए कहने लगा, हे, तुम्हें पता है ना, अगर तुम यूं ही मेरे बगल में लेटी रही तो आगे जो होने वाला है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए। पहले खाना खाओ और खुद के अंदर थोड़ी ताकत लाओ। और जैसा कि उसने एक्सेप्ट किया था, सिमरन ने तुरंत उसे धक्का दिया और बिना एक भी सेकंड गवाए तुरंत बेड से उठकर खड़ी हो गई। शशांक हंसते हुए सिमरन को तेजी से उसके वॉक इन क्लोजेट्स में कपड़े ढूंढते हुए देखने लगा। सिमरन ने तुरंत अपने येलो कलर के पैजामास निकाले। उन पर हर तरफ स्पंज बॉब की पिक्चर्स थे। उसे देखकर वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। मुझे वो पसंद है, ठीक है ना? सिमरन ने शशांक की तरफ घूर कर देखा और उसके फैशन चॉइस का मजाक उड़ाने के लिए उसे डांटते हुए कहा। इसके बाद वो कमरे के बाहर चली गई और शशांक को कमरे के अंदर ही छोड़ दिया। तो तुम मुझे कल कहाँ लेकर जाने वाली हो? सिमरन को खाते हुए देखकर शशांक ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी से मिलो, उसने जवाब दिया। ठीक है, ऐसा कहते हुए शशांक ने हाँ में सिर हिला दिया। तो क्या अब तुम मुझे बताओगे कि तुम उदयपुर छोड़कर यहाँ पर क्यों हो? सिमरन ने पूछा। उसे लगा कि उसके यहाँ पर होने का उसे मिस करने के अलावा जरूर कोई और रीजन होगा, है ना? ऑफ कोर्स वो अपने एजम्पशंस को लेकर गलत थी। मैं बस तुम्हें मिस कर रहा था, उसने जवाब देते हुए कहा। तो मुझे मिस करना तुम्हें यहाँ पर आधी दुनिया उड़कर पार करके लाने के लिए काफी था। सिमरन ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। प्रायोरिटी, शशांक ने जवाब दिया। इसके बाद वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। सिमरन पहले से ही उसे घूर रही थी और कहने लगा, इसके अलावा हम इस बारे में क्यों बात नहीं कर रहे कि तुमने क्या किया? तुमने खुद को खतरे में डाला सिमरन, और तुमने मुझे इस बारे में बताना जरूरी भी नहीं समझा। मैं किसी खतरे में नहीं थी, सिमरन ने शशांक के साथ बहस करते हुए अपना डिनर खत्म करते हुए कहा। इसके बाद वो कहने लगी, मैंने सब कुछ स्टार्टिंग से प्लान किया हुआ था और वहां पर गिरीश भी तो था। ऐसा कहते हुए सिमरन अपने कंधे उचकाने लगी। ऐसा दोबारा मत करना, शशांक ने कहते हुए सिमरन की आंखों में देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। जिस नजर से वो इस समय उसे देख रहा था, उसे देखकर सिमरन की जुबान पर ताला लग गया था। जिंदगी में पहली बार उसे इतना ज्यादा स्पीचलेस महसूस हुआ था और उसे नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। पता नहीं किस वजह से शशांक को ये बात बताने के लिए कि वो उसे ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकती है, सिमरन को काफी सोचना पड़ रहा था। जब उसने शशांक की आंखों की तरफ देखा तो उनमें हाँ सुनने की उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर सिमरन ने उससे नजरें चुराकर साइड में देखना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, सिमरन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के शशांक से आंख मिलाए बिना कहा। इसके बाद अपनी सीट से उठकर वो कहने लगी, तुम्हें कंफर्टेबल कराने के लिए मैं बदलूंगी नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। ऐसा कहने के बाद वो किचन की तरफ चली गई। जब भी शशांक की बात होती थी, सिमरन को समझ नहीं आता था कि उसके अंदर फीलिंग्स का एक सैलाब कहाँ से उमड़ आता था। इसकी वजह से वो नेचुरली डिफेंसिव मोड में आ जाती थी और उसे इरिटेटेड फील होने लगता था। हालांकि जब सिमरन अपनी स्टडी में जाने वाली थी, तभी शशांक ने उसे रोक दिया और उसे एक हक के लिए अपनी तरफ खींच लिया। उसकी लंबी बॉडी ने सिमरन को पूरी तरह कवर कर लिया था।
जैसे ही इसने सिमरन को गले लगाया उसे गर्माहट फील होने लगी और उसके स्ट्रॉन्ग बाजू में उसे प्रोटेक्टेड फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक कोकून में है, कंफर्ट और प्यार से लिपटी हुई। मैं तुमसे बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, शशांक ने धीमी आवाज में सिमरन को समझाते हुए कहा। सिमरन सिमरन है और वो अच्छी तरह जानता था कि वो जैसी है उसे वो बदल नहीं सकता था। वो ये भी जानता था कि उसने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके दिल के आजू बाजू की वो दीवारें यूं ही एक पल में पिघल जाएंगी। इसके बाद वो कहने लगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे मिन्नत कर रहा हूँ कि आगे से मुझे इस बारे में बता देना। मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ सिमरन, दोबारा नहीं। सिमरन ने महसूस किया कि ऐसा कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। इसके बाद वो फिर कहने लगा, तुम अकेले नहीं हो, प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो। शशांक के शब्द सुनकर सिमरन का दिल पिघल गया और उसने अपने लोअर लिप को बाइट कर लिया। इस समय उसका सर शशांक के चेस्ट पर रखा हुआ था। उसकी हार्ट बीट बहुत ही क्लियरली सुन पा रही थी। उसकी हार्ट बीट का रिदम उसे शांत करने में मदद कर रहा था। अभी कुछ मिनट पहले ही वो शशांक पर चिल्ला रही थी, लेकिन अब उसे इस बात पर हैरानी हो रही थी, आखिर वो इतनी इमोशनल क्यों हो रही थी। साफ दिखाई दे रहा था कि शशांक उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। वो उसके लिए सालों से भटकता रहा था। ये बात बिल्कुल नेचुरल थी कि उसे सिमरन को दोबारा खोने का डर था। सिमरन ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने लगी। शशांक पर यूं चिल्लाना गलत था, बिल्कुल गलत था। सिसकने की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शशांक रो रहा है या उसे सर्दी हो गई है। एक आह भरते हुए सिमरन ने मन ही मन अपना सिर हिलाया और कहने लगी, अब और नहीं लड़ते हैं। उसी कोमलता के साथ उसने ये बात कही थी। मुझे सुनकर उसे खुद हैरानी हो रही थी। फिर उसने कहा, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर शशांक ने उसे और टाइटली हग कर लिया और कहने लगा, इसके बाद सिमरन ने अपने सर पर एक किस महसूस की। क्या तुम कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद सिमरन ने कहा। इसके बाद वो कहने लगी, क्या तुम रो रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, शशांक ने जवाब देते हुए कहा। ऐसा कहते हुए उसका गला रूंध गया था। फिर वो कहने लगा, चलो अब हमें चलकर सोना चाहिए, कल के लिए बहुत काम भी बाकी है। ऐसा कहने के तुरंत बाद उसने सिमरन को गोद में उठा लिया। सिमरन सरप्राइज में एकदम से चिल्लाई। उसने सिमरन को और कस के हक किया और उससे लिपट गया। इसके बाद वो उसे लेकर बेडरूम की तरफ चला गया। जैसे ही वो किंग साइज बेड की तरफ पहुंचा, उसने तुरंत सिमरन को उसकी पीठ के बल लेटाया और तुरंत मुड़ गया। इसके बाद वो उससे दूर होता हुआ बाथरूम की तरफ चला गया। जैसे ही सिमरन ने शशांक को वहां जाते हुए देखा, उसके चेहरे पर एक अलग ही लुक था। अपने सिर को सीधा करते हुए सीधा अपने ऊपर की सीलिंग की तरफ देखने लगी और उसने अपने दोनों हाथ अपनी साइड की तरफ फैला दिए। जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचते हुए उसे हंसी आ गई थी। हालांकि उसे अंदर ही अंदर इस बात के लिए काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो शशांक के रिएक्शन पर ना चाहते हुए भी खुश थी। उसे लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। इसके बाद वो खिलखिलाकर हंसने लगी। अचानक से उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। उसकी आंखें सफेद रंग की सीलिंग को छोड़ ही नहीं रही थी। अगर सच कहा जाए तो बहुत समय हो गया था जब से सिमरन ने इतने सारे इमोशंस एक ही दिन में महसूस किए थे। बहुत साल पहले जब सिमरन के साथ वो हादसा हुआ था, तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करके रखेगी और अपने दिल के अगल बगल एक मोटी सी दीवार बना लेगी। वो खुद तक पहुंचने के सारे दरवाजे बंद कर लेगी और किसी को भी अंदर इतनी आसानी से नहीं आने देगी। इसीलिए उसने अपने आप को हर चीज से अलग कर लिया था और वो किसी भी चीज के बारे में या किसी चीज को लेकर इमोशनल नहीं होती थी। वो कभी भी गुस्सा नहीं होती थी, बल्कि उसके चेहरे पर हमेशा एक छोटी सी मुस्कान प्लास्टर की तरह चिपकी रहती थी। वो पूरी तरह से ठंडी और ऐसी बन गई थी जिसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिन फीलिंग्स का सैलाब उसने पहले महसूस किया था, वो आज की सिमरन के लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। वो इस तरह के इमोशंस के दरिया में डूबने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये उसके लिए एक नई बात थी, मगर वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं थी कि ये क्या और क्यों हो रहा है। उसका इमोशनल क्वेश्चन बिल्कुल भी कम नहीं था और उसे अच्छी तरह पता था कि ये सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है वो सब उसके हस्बैंड की वजह से हो रहा है। शशांक से मिलने से पहले सिमरन को इस बात का पता ही नहीं था कि उसे इरिटेशन और उसी बात को लेकर 5 मिनट बाद ही गिल्ट की फीलिंग भी हो सकती है।
इसके बाद सिमरन मुड़कर अपनी साइड पर लेट गई। उसकी पीठ बाथरूम की तरफ थी। वो अपने रियलाइजेशन पर मुस्कुरा रही थी। सब कुछ बहुत सिंपल था। आखिर वो चीजों को कॉम्प्लिकेट और इस सारे प्रोसेस को मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रही थी। बुधवार का दिन जैसे ही सिमरन उठी, उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो रातों रात उसके दिल से एक बहुत भारी बोझ उतर गया था। उसके बाद उसने अपना सर शशांक की तरफ पलट कर देखा तो वो अभी भी सो रहा था, सिमरन को सरप्राइज करते हुए। शशांक ने पिछली रात उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश नहीं की थी। हो सकता है इसकी वजह ये थी कि वो भी अपनी फ्लाइट की जर्नी की वजह से काफी थका हुआ था। शशांक को सोता हुआ देखकर सिमरन यही सब सोच रही थी। शशांक को ऊपर वाले ने एक परफेक्टली सधे हुए चेहरे के साथ बनाया था, जिसे देखकर कोई भी आसानी से अपनी जगह पर ही रुक जाए। जैसे कि सिमरन के पास शशांक के चेहरे को इतने पास से देखने की प्रिविलेज थी। उसकी आंखें ब्राउन से थोड़ी ज्यादा डार्क थी। कभी कभी वो बिल्कुल ब्लैक नजर आती थी। हालांकि उसकी आंखों के बीच में भूरे रंग का धब्बा उसे देखने लायक और मनमोहक बनाता था। इसी के साथ उसकी परफेक्ट तरीके से मुड़ी हुई आई लैशेस उसकी आंखों को इतनी अच्छी तरीके से फ्रेम करती थी कि वो पहली चीज थी जो सिमरन ने उसे देखते ही नोटिस की थी। यहाँ तक कि सिमरन को फील हो रहा था कि उसकी आंखें उसे इस हद तक याद थी कि जब 7 साल पहले उसके साथ सोई थी, तब से लेकर आज तक वो उसके सपने में आकर उसे डराती थी। सिमरन को अभी भी याद था कि किस तरह जब उसने शशांक को पहली बार देखा था तो उसने उसे लीना कपूर का भेजा हुआ कोई आदमी समझा था। उसे लगा था कि वो उसे वहां पर सिड्यूस करने आया है, इसीलिए उसने मिस्टर मल्होत्रा से उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा था। और जब उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया था तो सिमरन तुरंत इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि हो ना हो लीना ने ही उस आदमी को ज्यादा पैसे देकर या तो वो शहर छोड़कर जाने के लिए कह दिया है या फिर उसे मरवा दिया है। इसके बाद सिमरन ने हाथ बढ़ाते हुए उसके काले बालों को छूने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों उसने अपना हाथ बीच में ही रोक दिया। इसके बाद अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए वो मिस्टर मल्होत्रा की इन्वेस्टिगेशन के बारे में सोचने लगी। उन्होंने उसे बताया था कि कोई और भी है जो उसके अतीत के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। सिमरन को लगा कि वो शशांक ही हो सकता है जिसके पास ऐसा करने की ताकत और मोटिव था। हालांकि उसे ये बात बहुत अजीब लगी कि वो इस बात को जानने के बारे में उत्सुक था। क्यों? क्या वो अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था? किसका ध्यान? आखिर वो किसका ध्यान खींचना चाह रहा था? सिमरन अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि उसने ये भी नोटिस नहीं किया था कि शशांक कब का उठ चुका था और उसकी तरफ बहुत देर से घूरे जा रहा था। सिमरन भी ब्लैंक होकर अनजाने में उसकी तरफ घूरे जा रही थी। अचानक से शशांक उठा और उसने जल्दी में चुपके से उसे किस कर लिया। हे! सिमरन ने एकदम से सरप्राइज होते हुए कहा, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, मगर मैंने ये बात कभी नहीं सोची थी कि ये बात तुम्हें अचंभे में डाल देगी। शशांक ने नोट करते हुए उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। चुप रहो, अपनी आंखें घुमाते हुए सिमरन भी शशांक को किस करने के लिए झुक गई। इसके बाद वो कहने लगी, गुड मॉर्निंग। वाकई में आज की मॉर्निंग ज्यादा ही अच्छी है। ऐसा कहते हुए शशांक ने सिमरन को अपनी तरफ खींच लिया और कहने लगा, तुम्हारे पास से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। कितना बुरा हुआ, मुझे भी स्पॉन्ज बॉब बहुत पसंद है। मेरा मतलब है मैंने तुम्हारे कपड़े फाड़ने की हिम्मत नहीं की। मुझे लगा ये स्पॉन्ज बॉब की इंसल्ट होगी। हंसते हुए धीरे से शशांक ने सिमरन के कान में कहा, कितने बुरे आदमी हो तुम। सिमरन ने भी हंसते हुए शशांक की बात का जवाब दिया। इसके बाद वो कहने लगी, हमेशा तुम मेरे कपड़े फाड़ने के बारे में ही क्यों सोचते रहते हो, जबकि तुम मुझसे कभी भी उन्हें उतारने के लिए भी कह सकते हो। आओ! सिमरन सरप्राइज होते हुए चिल्लाई जब उसने फील किया कि शशांक ने उसकी और अपनी बॉडी एक साथ शिफ्ट कर दी थी। अब वो उसके ऊपर था और उसे हवस की नजरों से देख रहा था। अब मैं क्या कहूं, मैं एक इम्पेशेंट आदमी हूं, शशांक ने कहा। एक इम्पेशेंट आदमी 7 साल तक किसी का इंतजार नहीं करेगा, सिमरन ने कहा। ये तो कोई बात नहीं होती। ऐसा कहते हुए शशांक मुस्कुराने लगा और उसने अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए सिमरन के चेहरे से एक बाल हटाया और फिर कहने लगा, और क्योंकि मैं प्यार में हूं तो